तो पहले हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस। तो जैसे कल मैंने पिछले वीडियो में कहा था, जब तक मार्केट 26,250 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक हमें एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाई नहीं दे सकता। और आपने देखा होगा तो मार्केट में फ्राइडे के दिन प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पे दिखाई दिया। तो कल हम इसमें किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि अभी 26,270 का रेजिस्टेंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। और जब तक मार्केट 26,160 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा तब तक हमें डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो 26,160 एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग लेवल, और जैसे मार्केट 26,160 के नीचे सस्टेन होगा तो हमें 26,100 एंड 26,000 के टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जब तक मार्केट 26,270 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक हमें यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम निफ्टी में दिखाई नहीं देगा। तो कल के लिए हम डाउन साइड की तरफ जाएंगे 26,100 और 26,000 के टारगेट के लिए। लेकिन आपको याद रखना है 26,160 ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, इससे आपको क्या करना है, याद रखना है। और जब तक मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करता, इसके नीचे है इसके ऊपर, तब तक हमें अपसाइड या डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। बैंक निफ्टी की हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि फ्राइडे के दिन जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के को ब्रेक करेगा और 54,200 के नीचे सस्टेन करेगा, हमें 54,000 एंड 53,850 का टारगेट हमें दिखाई देगा। और बिल्कुल मार्केट ने उसी तरह रिएक्ट किया, और जैसे ही मार्केट ने 54,200 को के नीचे सस्टेन हुआ और इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो हमें इजीली 54,000 एंड 53,850 का टारगेट हमें आसानी से मिला। मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में इसका अपडेट दिया हुआ था, तो प्री अपडेट्स के लिए इंडेक्स के आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैंने मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कल हम मंडे के दिन बैंक निफ्टी में किस तरह बैंक निफ्टी में इंट्राडे में प्ले कर सकते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया 54,500 का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, और सेकंड रेजिस्टेंस होगा 54,200 का। और मार्केट फिलहाल के लिए 53,800 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है बैंक निफ्टी। तो जब तक मार्केट 54,000 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम दिखाई नहीं देगा। जैसे ही मार्केट 54,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हमें फिर से यहाँ पे 54,200 पे लिक्विडिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मार्केट 54,000 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा तो यहाँ पे 54,200 का हमें यहाँ पे टारगेट मिलेगा। और जैसे मार्केट 54,200 को भी ब्रेक करेगा तो हमें अपसाइड पे 54,500 तक का टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको याद रखना है 54,000 इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग एंड इंपॉर्टेंट लेवल। जब तक मार्केट इस 54,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा हमें अपसाइड का मोमेंटम नहीं दिखाएगा। और अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होके 54,000 के रजिस्ट्रेशन 54,000 को रजिस्ट करेगा तो हमें फिर से 53,800 का टारगेट फिर से यहाँ पे दिखाई देगा। और डाउन साइड की बात करेंगे हम, तो जब तक मार्केट 53,800 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा तब तक हमें यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम दिखाई नहीं देगा। और जैसे ही मार्केट 53,800 को ब्रेक करेगा तो हमें 53,600 एंड 53,400 का टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको याद रखना है किन लेवल को, 54,000 इस इंपॉर्टेंट लेवल को आपको याद रखना है। इफ मार्केट 54,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हमें 54,200 एंड देन 54,500 का टारगेट आसानी से मिलेगा। और मार्केट ने ये 54,000 को रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया तो हमें फिर से 53,800 का टारगेट आसानी से मिलेगा। और जब मार्केट 53,800 के नीचे सस्टेन करेगा तो हमें 53,600 एंड देन 53,400 का टारगेट यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन जैसे मैं देख रहा हूँ डेली चार्ट पे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में मुझे रेंज बाउंड मूवमेंट की आशंका दिखाई दे रही है। तो कोई लाइव में अपडेट होगा तो मैं अपने फ्री चैनल पे वहां पे अपडेट करूंगा। लेकिन आपको इन लेवल्स को याद रखना है और इन लेवल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इंट्राडे में प्ले करना है।
आज से हमने एक स्टॉक रिकमेंडेशन की सीरीज को भी हमने स्टार्ट किया है। तो हमारे पहले स्टॉक रिकमेंडेशन के सीरीज में से पहला स्टॉक जो हमने पिक किया है तो गुजरात गैस किया है। और जैसे आपने यहां पे देखा होगा, आप यहां पे देख रहे हो 13 अगस्त को मार्केट ने यहां पे क्लोजिंग करने के बाद एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम, एक बिग गैप अप के साथ एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम हमें यहां पे दिखाई दे रहा था। तो लगभग 604 से हमें एक ही दिन में लगभग 14% का हमें यहां पे क्या हुआ, मूवमेंट दिखाई दे रहा। और उसके बाद मार्केट बिल्कुल इसी रेंज में चलता रहा और मार्केट ने कंसोलिडेशन करके इस गैप को अभी फिल किया हुआ है। फिलहाल आप देख रहे होंगे तो इस गैप को मार्केट ने क्या किया है, फिल किया हुआ है। और मार्केट अगेन सस्टेन एट 604, जहां से ये अपसाइड का मूवमेंट हुआ था मार्केट वहीं पे आके रुका हुआ है। और फ्राइडे की बात करेंगे हम, तो फ्राइडे में यहां पे दो प्राइस एक्शंस हमें गुजरात गैस में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वन इज द पियर्सिंग और सेकंड वन इज द बुलिश एंगल्फिंग। तो डेली कैंडल स्टिक पे हमें पियर्सिंग एज वेल एज बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। तो गुजरात गैस में हम कल किस तरह इंट्राडे में प्ले कर सकते हैं, तो इसके लिए हम जाएंगे 15 मिनट के चार्ट पे। और 15 मिनट के चार्ट पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, तो 614 एंड 609 इन दो लेवल को आपको याद रखना है। इन बिटवीन जो जोन रहेगा 609 एंड 614 के बीच में, इसमें आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही मार्केट 614 को ब्रेक करेगा तो हमें 617 एंड 620 ये दो टारगेट हमें क्या हो गए यहां पे दिखाई देंगे, 617 एंड 620। और जैसे ही मार्केट 609 को ब्रेक करेगा तो अगेन जहां से मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दे रहा था 604 से, मार्केट उसे रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो जैसे मार्केट गुजरात गैस 609 के नीचे ब्रेक करेगा तो हमें 606.5 एंड 604 ये दो टारगेट हमें यहां पे दिखाई देंगे। और 604 के नीचे भी मार्केट ने सस्टेन किया 603 के नीचे, तो हमें फिर से 600 तक के टारगेट यहां पे आसानी से दिखाई दे रहे। तो आपको 614 को याद रखना है, 614 के ऊपर आपको 617 एंड 620 के दो टारगेट आपको मिलेंगे। और 609 के नीचे आपको 606.5 एंड 604 के ये दो टारगेट आपको मिलेंगे। इन बिटवीन जो जोन रहेगा इसमें आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो गुजरात गैस में कल इस तरह आप इंट्राडे में प्ले कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट गुजरात गैस। थैंक यू वेरी मच।